डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 विच इज फ्रॉम चैप्टर मेंसुरेशन। ये मैराथन सीरीज का सेकंड वीडियो है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 8 का जो T2 एग्जाम्स है, एक बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं सिलेबस को। तो सेकंड वीडियो है उसका और इसमें हम 11.2 जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ द टॉप ऑफ सरफेस ऑफ ए टेबल इज अ ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ इट इज पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। क्वेश्चन आसान है, हमें बोल रहा है कि आप इस टेबल का एरिया निकालो। डायमेंशंस हमें गिवन है, ठीक है। एक साइड जो है वो 1 मीटर है, दूसरा 1.2 और जो हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है 0.8। तो हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया, ठीक है। तो यहां से आप याद रखोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है किसके बराबर होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो हमारे पैरेलल साइड्स है ना, ये ए मानते हैं, ये बी मानते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज ए प्लस बी इनटू जो हमारी हाइट होगी इनटू हाइट, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ए कितना है? 1 है। बी कितना है? 1.2 है। और हाइट कितनी है इसकी? 0.8, ठीक है। तो ये कितना आएगा टोटल में? 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8। तो ये जब हम देखते हैं ये टोटल आता है 0.88 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आया टेबल का, एरिया ऑफ टेबल जिसकी शेप कैसी है? ट्रेपीजियम शेप जो टेबल है, तो इसका एरिया आता है 0.88 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपीजियम का एरिया कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। देखो, जो हमें गिवन है वो है लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट जो है 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो और एक पैरेलल साइड की जो है वो लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। अभी गिवन क्या है हमारे पास? एरिया गिवन है, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स ए प्लस बी, ठीक है, इनटू एच। ये ए है, ये बी था, ठीक है, और ये एच है यहाँ पे। 1/2 एज इट इज इंटू ए हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है, प्लस बी कितना है? 10, बिकॉज ए हमें फाइंड आउट करना है और हाइट कितनी है? 4। और एरिया जो गिवन है वो कितना है? 34, ठीक है यहां तक। अब यहां से इसको करते हैं 34 इज इक्वल टू, अब यहां से देखो 2 1 आर 2 2 आर 4 कैंसिल आउट होगा। तो 2 इंटू ए कितना होता है? 2a प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है? 20। अब ये जो 20 है इधर आएगा ट्रांसपोज होके, तो 34 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। तो यहां से बचेगा 14 इज इक्वल टू 2a और 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a। और a इज इक्वल टू 2 1 आर 2 7 आर। तो a का वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना आया? 7 सेंटीमीटर। तो यहां से a जो है अदर साइड हमारा था कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। Length of fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 meter. If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 and AD is equal to 40, find the area of this field. देखो ये हमारे पास फील्ड एक है, इसमें 3 साइड गिवन है, एक साइड गिवन नहीं है। पर एक बात है, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है 120। सो उस पेरीमीटर से हम तीसरा साइड निकालेंगे, उसके बाद हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उससे हम कर लेंगे। यहाँ पे गिवन है कि साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स एडी एंड बीसी। अब साइड ए बी जो है ना वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो डायग्राम जो है इसकी वो आप सोच समझ के ही बनाना, ठीक है।
अब यहां से पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड कितना है, फील्ड का पेरीमीटर कितना है 120 मीटर। लेकिन पेरीमीटर कैसे हम निकालते हैं, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। तो यहां से असल में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसके बराबर आएगा 120 मीटर के बराबर, ठीक है। अब ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी एज इट इज प्लस बी सी के बदले 48 आएगा, सी डी के बदले 17 आएगा, डी ए के बदले 40 आएगा, विच विल बी इक्वल टू 120 मीटर। तो ए बी प्लस ये आता है हमारे पास 105 इज इक्वल टू 120 मीटर। यहां से ए बी कितना आएगा 120 माइनस 105, तो ए बी डिस्टेंस जो है, या ए बी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी आएगी 15 मीटर। तो यहां से हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये ए बी जो है ये है 15 मीटर। अब यहां से हम फॉर्मूला के थ्रू जो है एरिया फाइंड आउट करेंगे इसका, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ फील्ड किसके बराबर होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू एच। पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ये ए है, ये बी है, और ये डिस्टेंस एच है, क्योंकि आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट होती है, ठीक है। विच विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए कितना है 40 प्लस बी कितना है 48 इंटू एच कितना है 15, ठीक है। तो ये आएगा 1/2 88 इंटू 15। आप चाहे तो यहां से कैंसिलेशन कर सकते हो, 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, तो टोटल में ये आएगा 44 इंटू 15, तो वो हमारा बनता है 660 मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड आउट करना था क्या, एरिया ऑफ फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड कितना आया फिर 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। The diagonal of quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला गया है कि कैसा है, ठीक, क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इस पे जो है इसमें से एक यहाँ पे डायगोनल हमें गिवन है जिसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर है, ठीक है। इस पे क्या किया है, अपोजिट वर्टिसेस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। देखो ये डायगोनल यहां से आया तो अपोजिट वर्टिसेस अब ये होगी, ठीक है। यहां से दो परपेंडिकुलर्स डाली गई हैं, एक 8 मीटर की है और एक 13 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ फील्ड। हम एक बस बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल इसको सपोज नहीं कर सकते, ठीक है। बट एक बात है कि आप एक क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास होगा, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर सकते हो दो ट्राइंगल्स में, कर सकते हो ना। देखो डायगोनल आपने ड्रॉ किया तो डायगोनल इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया, यहां से और एक परपेंडिकुलर डाला गया। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 1 की भी बेस है, ट्रायंगल 2 की भी बेस है, और ये हाइट है उसकी, ठीक है। तो ऐसे हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उनको सम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कीजिए आप, इसको मैं थोड़ा सा मूव कराता हूं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिखता हूं मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा वाला ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यही होगा ना इसका एरिया, विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, ठीक है, प्लस फिर से ये होगा 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। गॉट दिस, ठीक है। अब यहां से देखो बेस तो इनकी सेम है, दोनों ट्रायंगल्स की बेस सेम है, तो आप चाहे तो बेस कॉमन ले सकते हो,
1/2 भी कॉमन ले सकते हो। तो चलिए लेते हैं ना, आसान बनाते हैं कैलकुलेशन को। 1/2 और बेस जो है इसकी बाहर निकालते हैं। अंदर क्या बचेगा? आल्टीट्यूड 1 A1 प्लस आल्टीट्यूड 2 A2। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हो, तो H1 प्लस H2 भी लिख सकते हो। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 1/2। बेस कितनी है? 24 इंटू, अब एक आल्टीट्यूड कौन सा है? ये वाला कौन सा है इस ट्रायंगल का? तो ये 8 है। ठीक है, ट्रायंगल देखना आप, एबीडी है ना, तो एबीडी का आल्टीट्यूड कितना है? 8 प्लस A2 दूसरा ट्रायंगल, इसका आल्टीट्यूड 13 है। ये आएगा टोटल में 1/2 24 इंटू ये 21 आएगा इधर से, 2 12 आर। अब करना है 12 को मल्टीपल 21 के साथ। ठीक है, तो वो आता है 252 मीटर स्क्वायर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि एरिया जो है इस क्वाड्रिलेटरल का, तो वो एरिया आएगा किसके बराबर? 252 मीटर स्क्वायर के बराबर। याद रखना, अगर खाली आपको गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल, तो आप खुद सपोज नहीं कर सकते कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, काइट है, मतलब कुछ भी आप सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एज इट इज ये लेना है। लेकिन आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो हिस्से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमने जनरली ले लिया है 4 साइडेड फिगर। ठीक है, और इसके दो हिस्से आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने दो हिस्से कर दिए और दो ट्रायंगल्स यहाँ पे बने हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल्स अगर क्वाड्रिलेटरल के हिस्से करोगे आप, दो ट्रायंगल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। रोम्बस कैसा होता है? ऐसा होता है रोम्बस। होता क्या है रोम्बस? रोम्बस में जो सारे साइड्स होते हैं ना, वो बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, और ये डायगोनल्स गिवन है हमें। सपोज ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 7.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूलाज साथ साथ आप याद करोगे। ठीक है, किसके बराबर होता है? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, D1 इंटू D2, विच विल बी इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 12, डायगोनल 2 7.5। ठीक है, 2 1 आर 2 6 आर, तो ये आएगा 7 6 आर 42, और 3 ऐड करोगे, 6 इंटू 0.5 3 होता है, तो आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमने निकाला एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला क्या याद रखी? 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज आल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एरिया निकाला है फिर से रोम्बस का। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? देखो यहाँ पे दो चीजें अलग अलग मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर? पहले मैंने बोला पिछले वाले क्वेश्चन में किसके बराबर आया था? 1/2 D1 इंटू D2। ठीक है, लेकिन अगर आपको D1 या D2 गिवन नहीं होगा, कोई एक डायगोनल आपको गिवन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप और एक फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो। और वो फॉर्मूला कौन सी है? एरिया ऑफ रोम्बस इसके बराबर भी होता है। किसके बराबर? देखो, बेस इंटू आल्टीट्यूड। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अगर क्या, अगर D1 या D2 गिवन नहीं होगा, अगर ये गिवन है तो यही फॉर्मूला यूज करो। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इसने बोला है कि एरिया फाइंड आउट करो। ठीक है, साइड कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर, आल्टीट्यूड कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। हमें दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना है, यानी कि D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया और इसका एरिया तो सेम ही होगा ना। ठीक है, तो वैसे हम इसको कर सकते हैं। हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है? बेस इंटू आल्टीट्यूड। ठीक है, बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो बेस कितनी गिवन है यहाँ पे? 5 इंटू आल्टीट्यूड कितना है? 4.8। ठीक है, 5 8 आर 40, 5 4 आर 20, 24 आएगा ये 24.0। तो ये यहाँ पे 24 हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, और यहां से इसके बाद
अभी हमें एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, और ये तो एरिया निकाला हमने यहाँ पे, किसके बराबर होता है, और 1/2 d1 into d2। ठीक है, पहले से ही इसको इक्वेट कर सकते थे, उसमें भी कोई इशू नहीं था। अब मैंने आपको अलग अलग दिखाया तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। 1/2, देखो दोनों फॉर्मूलाज हमने लिखी। d1 हमें गिवन है क्या, हाँ एक डायगोनल गिवन है, कितना है 8, इनटू d2 एक डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है तो d2 लिखेंगे। अब एरिया ऑफ रोम्बस देखो, आप सेम रोम्बस का एरिया निकाल रहे हो, चाहे आप इस तरीके से निकालो या फिर इस तरीके से निकालो, एरिया तो सेम आएगा ना। तो ये जो एरिया है ये इधर हम लिखेंगे 24। एरिया ऑफ रोम्बस जो है ये 24 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया। ठीक है, अभी d2 फाइंड आउट करना है तो 2 इधर, या फिर ऐसे करो 2 1 आर 2 4 आर 8। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये मल्टीपल में था उधर जाके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू d2। तो मुझे बताइए d2 किसके बराबर आएगा, 4 1 आर 4 6 आर 24, तो ये आएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यू गॉट दिस। ये लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। बिल्डिंग में कितने टाइल्स है टोटल में, 3000, विच आर रोम्बस शेप्ड, जिनकी शेप कैसी है, रोम्बस शेप्ड है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक बिल्डिंग के फ्लोर में 3000 टाइल्स लग रही है, ठीक है, जिनकी शेप कैसी है, रोम्बस शेप है। D1 डायगोनल 1, D1 किसके बराबर है, 45 सेंटीमीटर के बराबर, और साथ में D2 किसके बराबर है, 30 सेंटीमीटर के बराबर है। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है, एंड नंबर ऑफ टाइल्स, इसमें कितनी टाइल्स फ्लोर में यूज हो रही है, 3000। मुझे एक बात बताओ, फ्लोर का एरिया कितना होगा, जितनी इन 3000 टाइल्स का एरिया, जितना इन 3000 टाइल्स का एरिया होगा उतना ही फ्लोर एरिया होगा ना। देखो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे फ्लोर है, ठीक है। अब इसमें टाइलें लगानी है, कितनी लग रही है, क्वेश्चन वहां से बोल रहा है कि 3000 टाइल्स इसमें लग रही है। अब जितनी टाइल्स हमें लग रही है उतना ही फ्लोर एरिया होगा ना, ठीक है, बिकॉज 3000 टाइल्स आर कवरिंग दिस फ्लोर एरिया। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट नहीं करना है कि इसमें कितनी टाइल्स लग रही है, वो तो हमें वहां से गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम इसको पॉलिश करेंगे फ्लोर को, रेट गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये फ्लोर है इसका एरिया कितना है, ये हमें नहीं पता है, फ्लोर का एरिया नहीं पता है। फ्लोर का एरिया कब पता चलेगा, जब हमें वन टाइल, एक टाइल का एरिया पता चलेगा, तो टोटल एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं इंटू 3000 करके। ठीक है, तो हम यहां से एरिया ऑफ वन टाइल ये फाइंड आउट करेंगे। अब ये टाइल कौन सी शेप की है, जो कि रोम्बस शेप्ड है ना, रोम्बस शेप टाइल है, तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, 1/2 d1 into d2। अभी हमने देख देख लिया था, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देख लिया था ये फॉर्मूला। 1/2 d1 कितना है 45 इंटू d2 कितना है 30, 2 1 आर 2 15 आर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 45 इंटू 15 वो आता है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, एक टाइल का एरिया, ठीक है ना, लेकिन हमें कितनी टाइल्स इसमें यूज कर रहे हैं, कितनी टाइल्स यूज कर रहे हैं, 3000 टाइल्स। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू, ये पहले आप लिखो फ्लोर एरिया के बराबर है ये, है ना, जितना फ्लोर एरिया है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, वो किसके बराबर होगा, 675 एरिया ऑफ वन टाइल इन इंटू 3। आई होप आपको ये समझ, अगर आपको ये समझ आया ना तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं, हलवा है आपके लिए क्वेश्चन फिर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये कितना आता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 2025,000। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ से ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन हमें कॉस्ट किस हिसाब से है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, डिवाइडेड बाई 10,000 हम इसको करेंगे, तो ये यहां से आएगा 202.50
मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से, ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप चलिएगा आगे। अब यहां से लास्ट स्टेप इसका आ रहा है। लास्ट स्टेप क्या है? अब यहां से ये क्या आया? फ्लोर एरिया। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, कॉस्ट कितना आएगा? एट द रेट, रेट कितनी है? एट द रेट ₹4 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में ₹4 लग रहे हैं, तो 202.50 में कितना लगेगा? अरे भाई सीधे मल्टीप्लाई 4 से कर दो ना इसको। वो लगेगा 202.50 इंटू 4। ठीक है, तो जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आते हैं टोटल में ₹810। ₹810 के लिए आप देख रहे हो कितना हमें हमें यहाँ पे दिमाग खराब कर रहे हैं। ₹810 के लिए फ्लोर में ₹810 लग रहे हैं, हमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक बंदा है, उसको ये फील्ड खरीदना है, जो ये यहाँ पे है बीच में, ये वाला, ये फील्ड उसको खरीदना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि मोहन जो बंदा है, ये मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। फील्ड का एरिया हमें गिवन है, ठीक है, 10,500 मीटर स्क्वायर गिवन है। और बोल रहा है कि एक साइड है इसका जो जहां से रोड गुजरता है, ठीक है, और एक साइड है इसका जो जहां से रिवर गुजरता है। ठीक है, लेकिन जो रिवर वाला साइड है ना, ये बड़ा है। कितना बड़ा है? ये ट्वाइस है रोड वाली साइड से। तो अगर हमने रोड का साइड माना x, तो ये कितना होगा? 2x होगा। इतनी बात समझ आई? तो एरिया फाइंड आउट करना है तो कौन सा मुश्किल काम है? अब कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें एरिया नहीं फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ साइड। ये साइड, ये जो रिवर वाला साइड है, इसका इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। एरिया तो गिवन है, तो चलिए एरिया गिवन है तो लिखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है? कितनी बार मैंने बोला, आप बताओ। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू हाइट। फॉर्मूलाज याद करो, फॉर्मूलाज के बगैर काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, 10500, ये एरिया गिवन है हमें। 1/2, ए कितना हमने लिया था? x, ठीक है, प्लस बी कितना लिया? 2x। हाइट कितनी है? हाइट है 100, गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में ही। 10500 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x, 3x आता है, इंटू 100। यहाँ से 2 इंटू 50, अभी 50 मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा 10500 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 0 0 तो गया। अब 5 से इसको कैंसिलेशन कर लो। 5 2 आर 10, 5 1 आर 5 0 आर, तो ये आया 210। 210 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। ऐसे ही आएगा क्योंकि 3 जो है मल्टीपल में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 7 आर 21, 3 0 आर 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया? 70 मीटर। अब x क्या था? x था वो साइड जो रोड के अलॉन्ग है, ये वाला आया 70। तो मैंने पहले ही आपको बोला कि ये जो रिवर वाला साइड है ना, ये बड़ा है। कितना बड़ा है? ये ट्वाइस है इसके। तो साइड, देयरफॉर साइड अलोंग रिवर, वो कितना है? 2x के बराबर है ना। तो विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 140 मीटर ये आएगा। आप चाहे यहाँ पे 140 है, ठीक है, 140 मीटर। आप चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेट रोड साइड इज इक्वल टू x, देयरफॉर रिवर साइड कितना होगा? रिवर साइड इज इक्वल टू 2x। देन आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं, बस आप बने रहें वीडियो के साथ। यहाँ पे टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म इज इन शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है? जिसके 8 साइड्स होते हैं। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन मतलब सारी साइड्स बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस, इसका एरिया हमें निकालना है। देखो इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको हम सब डिवाइड करेंगे फर्दर शेप्स में, जिनका जो हमें पता है, कि जो आपको पता है ना कि कितने टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए कम से कम। कौन कौन सा है? एक तो होता है रेक्टेंगल, और स्क्वायर होता है, और ट्रेपीजियम होता है, और रोम्बस होता है, और काइट होता है। ठीक है, कौन सा रह गया? पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स है, ये आपको कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया। ऑक्टागन ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 साइड्स इसके होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको बीच में ऐसे लाइन डाल दी यहाँ से भी। अब ये यहाँ पे ट्रेपीजियम बना, यहाँ से ट्रेपीजियम बना, और बीच में क्या बना, बीच में रेक्टेंगल बना। तो ये ट्रेपीजियम और ये ट्रेपीजियम आप देख लो, चेक कर लो, ये सेम है, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। अब ये फिगर आपको गिवन होगी ऑक्टागन की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ से फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन इसके बराबर होगा, एक तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम कितने हैं, 2, ठीक है। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बात समझ आई, ये ट्रेपीजियम ये ट्रेपीजियम, तो इसलिए मैंने लिखा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब मैंने ये 2 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे इनके डायमेंशन सेम है, ठीक है। और बीच में रेक्टेंगल इसका कर लेंगे। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ये भी यहाँ पे 5 है, तो पैरेलल साइड्स का सम 5 प्लस 11 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे 11 इंटू 5, 2 और 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 11 16 होता है, 16 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 5 होता है 55, ठीक है। ये आएगा 16 इंटू 4 होता है 64 प्लस 55, ये आएगा टोटल में 119 मीटर स्क्वायर। इतना आसान क्वेश्चन, आप खुद देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो एग्जाम में, तभी जाके आपको समझ आएगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन, ये बिल्कुल गंदा क्वेश्चन मुझे लगता है। There is a pentagonal shaped park as shown in the figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided into two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some of the other ways? अब देखो एक पार्क है, ज्योति बैठी है, कविता बैठी है, उन्होंने देखा, उन्होंने कॉपी निकाली और उसका एरिया निकाला। अरे भाई तुम लोगों को कौन सी मजबूरी है इसका एरिया निकालने की, ठीक है, नहीं निकालना था, चलो कोई बात नहीं, निकाला। अब हमें क्या बोला गया कि आप बोल रहे हैं कि आप देखो एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। अब उन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए पार्क के, लेकिन एरिया नहीं निकाला। एरिया बोला निकालेंगे कौन, 8th क्लास के बच्चे। तो हम अब इसको निकालेंगे, इसके एरिया को। फिगर ए जो है इसका भी एरिया निकालेंगे, फिगर बी जो है इसका भी एरिया निकालेंगे, ठीक है। यही तो करना है हमें, चलिए कोई बात नहीं। एरिया ऑफ जो क्या नाम है, ये ज्योति का है, ठीक है, और ये कविता का है। पहले ज्योति का निकालें, ठीक है, बाय ज्योतिष डायग्राम। ज्योति के डायग्राम से क्या पता चल रहा है, देखो इसने दो हिस्से किए हैं, एक ट्रेपीजियम दूसरा भी ट्रेपीजियम है, नहीं है। तो एरिया ऑफ, ये पेंटागन शेप है, ठीक है, एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन मतलब 5 साइड, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा वाला, ADCB, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ADCB प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नाम है इसका, ADEF। ADEF नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो कोई भी, ठीक है। अब ये वाला ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड यहाँ पे देखो 15 प्लस टोटल कितना है, ये टोटल मैं इसका चेक करूंगा, टोटल कितना है, टोटल कितना है, 30 है। ये जो टोटल हाइट है आप बुक देख सकते हो, ये 30 है टोटल में, ठीक है। तो चलिए ये वाला साइड कितना हो गया फिर 30 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिस कितना आएगा, 1/2 इंटू हाइट, तो हमने लिखा नहीं, इंटू हाइट। देखो हाइट इसकी कितनी है, ऐसे ऐसे टोटल में 15 है, तो हाफ कितना होगा, 7.5 इंटू 7.5, ठीक है, प्लस 1/2 ऐसे ही आएगा 15, सीधे 2 से कर देना था मल्टीप्लाई यार हम भी, चलो कोई बात नहीं, 7.5 ऐसे आपको ज्यादा समझ आएगा। विच विल बी इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कॉमन वगैरह नहीं निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट। देखो 1/2 ये आएगा 45 इंटू 7.5, ठीक है, प्लस 1/2 सेम आ रहा है ना, 45, ये प्लस नहीं है, ये सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं, ये प्लस है यहाँ पे, 45 इंटू 7.5, ऑलराइट।
तो ये आता है हमारे पास, कितना आता है टोटल में, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आप देख लेना, ये आएगा आपको 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये बाय ज्योतिष डायग्राम, ठीक है। यहां से आगे करते हैं हम बाय, क्या नाम है इसका, कविता, कविताज, यहाँ पे कर लेते हैं कविता को डायग्राम, यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। बाय कविताज डायग्राम। अब कविता ने कैसे बनाया है, देखो एक ट्रायंगल में डिवाइड किया और एक स्क्वायर है ये, ठीक है, सारे साइड्स बराबर है तो स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ पेंटागन इसके बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, देख लो, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ई सी डी ई, ये स्क्वायर का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया प्लस करना है, तो इधर करेंगे प्लस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 1/2, ट्रायंगल की बेस कितनी है 15 है, इंटू हाइट कितनी है 15 ही है, प्लस साइड कितना है यहाँ पे 15, 15 स्क्वायर आएगा इधर, ठीक है। तो ये आएगा 15 इंटू 15 होता है 225, 225 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 225, इसका हाफ 112.5, तो ये ऐसे आप कर सकते हो 112.5 प्लस 225, तो टोटल में यही आएगा ना 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, दोनों हिसाब से एरिया तो बराबर आएगा क्योंकि एक ही पार्क है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का, मैं भी थक गया थोड़ा सा, आप भी थक गए होंगे देखते देखते। डायग्राम ऑफ, अगर आप अभी भी वीडियो के साथ बने हुए हैं ना, दैट मीन्स आप बहुत सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, प्लीज कंटिन्यू दिस रिदम। Diagram of adjacent picture frame has outer dimensions 24, 28 and inner dimensions 16, 20. Find the area of each section of frame. देखो आसान क्वेश्चन है ये, यहाँ से 24 है, यहाँ से भी 24, यहाँ से 28 तो यहाँ से भी 28 ही होगा, और इनर डायमेंशन ये 16, ये भी 16, ये यहाँ पे 20 तो यहाँ से 20 होगा। अब हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है इसका एरिया, इस फ्रेम का एरिया, इस फ्रेम का एरिया, इस फ्रेम का एरिया, इस हिस्से का एरिया, ठीक है। तो ये सारे ट्रेपीजियम्स है। अब आप खुद देख लो ना, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा, अपोजिट है ना, देखो सारा बराबर है इसका डायमेंशंस वगैरह, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। तो हम इसका निकालेंगे, पहले लिखेंगे ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, फिर एक दोनों का निकालेंगे तो बस मसला खत्म, चारों का नहीं निकालेंगे अलग अलग से। हम लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम, लिखते हैं फ्रॉम डायग्राम, यहाँ पे नाम लिखते हैं ना इसका, 1 2 3 4 आप लिख देना, ठीक है। फ्रॉम डायग्राम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, इधर हमने 1 लिख दिया है, ठीक है, एग्जाम में लिखना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 3। कैसे पता चला, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से पता चल रहा है। एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 4 इसके बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, ठीक है। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम 1 का और ट्रेपीजियम 4 का, बस तो उसके बराबर है ना फिर। नाउ नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1, अलग कलर ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 इसके बराबर है, देखो 1 ट्रेपीजियम में इसका एक साइड 24, एक साइड है 16, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 24 प्लस 16 इनटू हाइट। अब आप सोच रहे होंगे हाइट क्या लिए हम, देखो टोटल है 28, ये कितना है 20, तो अब बचे 8, ये 4 होगा, ये 4 होगा, समझ आया। देखो टोटल 28 है, ये कितना है, ऐसे समझाता हूँ, ये टोटल 28, इसमें से ये 20, अब बचा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो बचे टोटल में 8 है ना, तो 28 माइनस 20 तो 8 होता है। अब दो हिस्से में डिवाइड कर दो तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, सिंपल सी बात है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, विच विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 24 प्लस ये 40 आता है इंटू 4, ये 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 4 होता है 80 सेंटीमीटर में है क्या,
हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 निकालेंगे, ठीक है, बिकॉज 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, विच विल बी इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इसके पैरेलल साइड क्या है 20 प्लस, और एक साइड कौन है 28 इंटू हाइट इसकी कितनी है, हाइट चेक कर लो, ये टोटल में 24 है ऐसे, ठीक है, उसमें से 16 यहाँ पे है, अब बचा कितना 8, तो ये 4 ये 4, तो हाइट इसकी भी 4 ही होगी, विच विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 20 प्लस 28 इज 48 इंटू 4, 2 1 आर 2 2 आर 2 4 आर, तो यहां से 4 4 आर 16, 4 2 आर 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ट्रेपीजियम 2 और ट्रेपीजियम 4 का 96 होगा, और ट्रेपीजियम 1 और ट्रेपीजियम 3 का 80 होगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। तो इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बचते हैं 2 एक्सरसाइज, 2 वीडियोस में हम इसको कर लेंगे, ठीक है, आप भी बोर नहीं होने चाहिए। जब तक डेट शीट नहीं आएगा, देखते हैं डेट शीट कब तक आएगा इसका। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट विद अवर फ्रेंड्स।